हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रुति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शातुल्स डायरी में। टाइम आपके सामने है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये देखिए, ये है मेरा ग्रीन टी और मैंने कर दी है पढ़ाई स्टार्ट। आज मैंने लिया है 2 दिन का चैलेंज, यानी कि आज और कल मैंने चैलेंज लिया है जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, वो मैं पढ़ूंगी और साथ ही साथ मुझे 4 घंटे की पढ़ाई हर हाल में करनी है। तो देखते हैं मेरा ये चैलेंज कंप्लीट होता है कि नहीं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो कुछ भी याद किया है अब मैं उसको लिख रही हूँ बेसिकली कि मुझे कितना याद है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिविज़न करने का। मुझे एक कमेंट आया था कि DAV PRT की तैयारी कैसे करें, तो चलिए आज उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया है, तो आपको DAV PRT का ही एग्ज़ाम देना होगा। बेसिकली उसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है TGT या PGT के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स फ्रेशर ही होते हैं। इन दैट केस आपको TGT और PGT में नहीं बल्कि PRT के लिए ही अप्लाई करना होगा। तो ये तो हो गई बात। अब ये जानते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में पेपर रहा है और मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में ही कर रही हूँ। तो इन दैट केस आपका जो पेपर होगा वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। हालांकि एक जनरल पेपर भी होता है, उसमें हिंदी राइटिंग रहता है, एसे टाइप का वो रहता है, जैसे मेरे एग्ज़ाम में था, तो वो बहुत ही बेसिक होता है। आपका हिंदी इतना अच्छा तो होगा ही, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। तो वो आई थिंक इंग्लिश वाले को हिंदी दिया गया, बाकी सब्जेक्ट्स का आई एम नॉट श्योर कि क्या रहेगा, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो खुद का सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका खुद का सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। और कुछ नहीं, आपका ग्रेजुएशन एक्चुअली आपने अच्छे से अगर कंप्लीट किया है तो आप एक बार उसको गो थ्रू हो लीजिए। अगर मैं बात करूँ 2024 की वैकेंसी की, तो अभी चल रहा है जनवरी और मार्च में फॉर्म्स आ जाएंगे। तो आप अभी से अपना ग्रेजुएशन का जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है उसको आप गो थ्रू कर लीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि तैयारी करने की ज़रूरत होगी। बाकी अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे किसी न किसी एग्ज़ाम के, तो फिर आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप DAV में ही टीचर बनना चाहते हैं, तो बस आप अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया रात का 8:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि वो क्या है। और ये हमारा ट्रेडिशनल डिश है बिहार और झारखंड का। एंड रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आपको तो पता ही है मेरे पास 2 पेट्स हैं, तोजो एंड मोजो, और वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, तो बस वही अपना काम कर रहे हैं। और ये देखिए, मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दी है। सो बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसे क्या कहते हैं। ये है पिट्ठा, और ये बनता है यही ठंड के टाइम पे। बेसिकली अभी अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो पूष का महीना चल रहा है और इसमें चावल की खेती होती है, धान वान की। तो आई थिंक नया चावल जो होता है उसको पिस करके और फिर आटा का फॉर्म बना करके हम लोग उसमें कई सारे फिलिंग्स डाल करके ये बनाते हैं और इसको पिट्ठा कहते हैं। तो मैं वही बना रही हूँ, और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बर्तन बहुत सारे गंदे होते हैं, तो बस वही साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद फिर देखते हैं अगर पढ़ाई हो पाती है रात को, क्योंकि हमारा 4 घंटा का जो टाइमिंग था वो अभी पूरा हुआ नहीं है। और इस बार मैंने यही सोचा है कि सोने और उठने का टाइमिंग नहीं, बस एक ही चीज़ होगा कि मुझे हर हाल में 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि कई बार टाइम पूरा नहीं हो पाता है और सोने के चक्कर में फिर मैं 4 घंटे या जो भी मेरा टाइम स्लॉट है उतना नहीं पढ़ पाती हूँ। तो अभी देखिए, मैं ये टॉपिक पढ़ने वाली हूँ और बेसिकली इसको मैं वीडियो से कवर कर रही हूँ, और ये मेरा PG का ही टॉपिक है। तो ये देखिए, टाइम भी आपके सामने है और अब रात हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा माइंड स्लो हो जाता है, इसलिए
इजी टॉपिक्स मैंने रात के लिए बचा के रखे थे और जितने भी लर्न करने वाले, रिवाइज़ करने वाले टॉपिक्स थे वो मैंने दिन में ही कंप्लीट कर लिए। तो टाइम आपके सामने है, रात हो चुकी है और मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन जो चैलेंज लिया है उसको तो कंप्लीट करना ही होगा। और बस इतना ही मुझे एवरीडे पढ़ना है। अब मैं अपने चैलेंजेस को धीरे धीरे बढ़ाऊँगी और मैंने सोचा है कि मैं प्राइम नंबर्स में चैलेंज लूँगी। जैसे अभी मैंने 2 डेज़ का चैलेंज लिया है, फिर मैं 3 डेज़ का लूँगी, फिर मैं 5 डेज़ का लूँगी। ऐसे करके मैं चैलेंजेस लेते रहूँगी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। अभी तो जनवरी तक मेरा पेपर ही है, उसके बाद फेब से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई नए एग्ज़ाम की तैयारी। शेयर करूँगी आपके साथ कि आगे के लिए क्या सोचा है। बने रहिए मेरे चैनल पे। और आप देख सकते हैं 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, रात के बज रहे 12:30। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके डाउट्स भी दूर हुए हों कि डीएवी की तैयारी कैसे करनी है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।